सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ योर सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का क्वेश्चन है शाई गीक। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन। सो गीक वेंट टू बाय सम चॉकलेट्स फ्रॉम अ नियर बाय शॉप। ओके, सो विद की कॉइंस, तो उसके पास की कॉइंस है और वो कुछ चॉकलेट्स खरीदने जा रहा है। ठीक है, सो ही फाउंड दैट द शॉप कंटेन्स एन चॉकलेट्स विच आर अरेंज इन शॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो अपनी प्राइसेस है वो शॉर्टेड ऑर्डर में वो अरेंज की हुई है। ठीक है, सो नाउ गीक वांट्स टू टेस्ट कॉस्टलियर चॉकलेट्स, सो ही डिसाइडेड ही विल बाय द कॉस्टलीस्ट चॉकलेट। ठीक है, वो क्या करेगा, तो वो क्या चाहता है कि वो कॉस्टलीस्ट चॉकलेट को बाय करना चाहता है। ठीक है, ऑफ कोर्स अमंग द वंस दैट ही कैन अफोर्ड, मतलब कि वो उसकी जो प्राइस रेंज है उसमें उसकी ही रेंज में होनी चाहिए। ठीक है, सो टिल देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन टाइप ऑफ चॉकलेट ही कैन अफोर्ड। ओके, so you may assume that there is an infinite supply of chocolates in the shop Geek visited. Okay, so as you know, Geek is a shy person and hence he will inquire about the prices of the chocolate at most 50 times. ठीक है, वो सिर्फ 50 टाइम्स ही पूछेगा शॉपकीपर से किसी भी चॉकलेट का प्राइस। ठीक है, ओके, सो नाउ योर टास्क इज टू फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ही हैड एंजॉयड। तो अपने को लास्ट में बताना है कि लास्ट में कितनी चॉकलेट्स को बाय कर सकता है। ठीक है, सो इफ यू कॉल द शॉप डॉट गेट फंक्शन मोर देन 50 टाइम्स, तो ये अपने को फंक्शन दिया हुआ है शॉप डॉट गेट, ये अपने को क्या करेगा, ये अपने को ith जो चॉकलेट है उसकी प्राइस ला के देगा। ठीक है, और इसने ये बोला है कि आप सिर्फ 50 टाइम्स ही शॉप डॉट गेट फंक्शन को कॉल कर सकते हो, क्योंकि इसने बताया कि वो सिर्फ 50 टाइम्स ही चॉकलेट्स की प्राइस पूछेगा। ठीक है, अगर आपने 50 टाइम्स से ज्यादा अगर शॉप डॉट जो फंक्शन है उसको कॉल करने का ट्राई किया तो आपको -1 रिटर्न कर देगा वो। ठीक है, आपको प्राइस नहीं देगा ith जो चॉकलेट है। तो इसने बोला है जो आपका ये शॉप डॉट गेट है, अगर आपने ये किया शॉप डॉट गेट आई किया, ठीक है, तो आपको क्या करेगा, जो ith चॉकलेट है उसका प्राइस देगा। ठीक है, ith चॉकलेट का जो प्राइस होगा वो आपको रिटर्न करेगा ये वाली। ठीक है, ये अपन को करना पड़ेगा। ओके, तो अपन इसको क्या करते हैं, ये देखो थोड़ा सा पढ़ने में अजीब लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन अगर अपन इस एग्जांपल से देखें तो ये अपने को इजी लगेगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसका दूसरा वाला जो एग्जांपल है वही समझने का ट्राई करते हैं। तो इसने क्या दिया, n इक्वल्स टू 4, मतलब अपने पास 4 चॉकलेट्स है, और k इक्वल्स टू दिया 9। ठीक है, मतलब k इक्वल्स टू 9 मतलब अपने पास 9 कॉइन्स है। ओके, और जो चॉकलेट्स हैं वो अपनी वो किस तरीके से दी इसने, वो दी है इसने 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 4 ये अपने पास चॉकलेट्स है और ये शॉर्टेड ऑर्डर में अपने पास अरेंज है। ठीक है, अपने पास क्या था, k इक्वल्स टू 9 था, k तो अपने पास कितने कॉइन्स है, अपने पास 9 कॉइन्स है। ओके, तो आपने को क्या करना है, कॉस्टलीस्ट जो चॉकलेट है वो बाय करने का ट्राई करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट से स्टार्ट करूंगा कि जो सबसे बड़ी चॉकलेट है, मतलब कि जो सबसे महंगी चॉकलेट है उसी को बाय करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मैं गया 4 के पास, तो क्या मैं 4 को बाय कर सकता हूँ क्या, हाँ मैं 4 को बाय कर सकता हूँ। ठीक है, तो 4 को बाय कर सकते हैं, तो 4 को खरीद लेंगे एक। तो ठीक है, मैंने आंसर में क्या किया, आंसर इक्वल्स टू 1 कर दिया, और जो की था अब नया की क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4, क्योंकि अपने 4 की एक चॉकलेट खरीद ली तो की हो गया 5। ठीक है, तो आंसर 1 हो गया। तो फिर क्या करेंगे, फिर पीछे से दोबारा से स्टार्ट करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अपन हर बार महंगी चॉकलेट है उसको क्या करेंगे, बाय करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मैं 4 के पास गया कि अब मेरा 4 जो है वो 5 के अंडर है, जो नया के है उसके अंडर है, हाँ हाँ अंडर है, तो मतलब एक और 4 की चॉकलेट खरीद सकता हूँ। तो मैं तो आंसर प्लस इक्वल्स टू 1 कर दूंगा मैं। तो अपना जो के है वो कितना हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 5 माइनस 4, तो के हो गया 1। ठीक है, तो अब फिर से मैं 4 से स्टार्ट करूंगा अब दोबारा से, तो मैं क्या, अब मेरे पास के इक्वल्स टू 1 है, तो क्या 4 वाली चॉकलेट मैं बाय कर सकता हूँ क्या, नहीं। उसके बाद 3 वाली नहीं, भी 3 वाली भी नहीं कर सकते, 2 वाली भी नहीं कर सकते, लेकिन 1 वाली कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 वाली एक और खरीद लेंगे और अपना के है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, के 0 हो जाएगा और आंसर में एक और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब देखो इस अप्रोच में ये सिंपल है, अपन क्या कर रहे हैं, हर बार के की वैल्यू को अपडेट करते हुए जा रहे हैं और फिर लास्ट में पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गई, अब ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये कितनी होगी, ये आपकी होगी ऑफ, क्योंकि आप 2 बार कर रहे हो तो हो सकता है ये n से ज्यादा होगी अपनी। ठीक है, तो आप बोल सकते हो लगभग k इंटू n होगी अपनी ये, क्योंकि आपने एक बार ली। ठीक है, k इक्वल्स टू 9 था, तो k इक्वल्स टू 9 के लिए एक बार पीछे से किया। ठीक है, पीछे से स्टार्ट किया 4 से, उसके बाद k इक्वल्स टू 5 और फिर पीछे से स्टार्ट करें, तो अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, k इक्वल टू से कम होगी k इंटू एन से, लेकिन अप्रोक्सीमेट अपन क्या मार रहे हैं, k इंटू एन मार रहे हैं। ठीक है, ओके, तो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करते हैं। तो वो यही एग्जांपल लेते हैं इसमें थोड़ा सा। सो मैंने क्या किया, 1 2 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या किया, एक और चॉकलेट ऐड कर दी 12। ठीक है, ओके, और जो अपना k था वो सेम था, k इक्वल टू 9 था। ठीक है, तो अब मैं गया, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो आंसर स्टार्टिंग में 0 है। ठीक है, स्टार्टिंग में 0 है, मैं गया 12 के पास, क्या मैं 12 वाली चॉकलेट बाय कर सकता हूँ क्या, नहीं मैं 12 वाली चॉकलेट बाय नहीं कर सकता। ओके, तो मैं क्या चल जाऊंगा, 4 पे चल जाऊंगा। ठीक है, तो मैं गया 4 के पास, तो मैं देखूंगा क्या मेरी 4 वाली चॉकलेट है वो अफोर्डेबल है, के से छोटी है वैल्यू, के से छोटी है बराबर है क्या, हाँ के से छोटी है बराबर है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 4 वाली चॉकलेट्स बाय कर लेंगे। तो अपन क्या कर रहे थे, अपन यहाँ पे आंसर में हर बार 1 ऐड कर रहे थे, एक चॉकलेट अपन लोगों ने खरीद ली। लेकिन क्या मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ, क्या मैं देखो 4 वाली चॉकलेट 2 बाय कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास के इक्वल टू 9 है। तो मैं डायरेक्ट देख लूंगा कि जो 4 वाली चॉकलेट है मैं 2 बाय कर सकता हूँ। वो कैसे देख सकते हैं, जो अपने पास टोटल प्राइस है वो 9 है। ठीक है, और चॉकलेट का प्राइस क्या है 4, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि अपन 2 चॉकलेट्स बाय कर सकते हैं, तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे आंसर में 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, अपने को बार बार पीछे से स्टार्ट करना नहीं है कि एक ही चॉकलेट की
कि 4 की पहले एक खरीदी, उसके बाद पीछे गया, फिर देखी कि 4 की एक और खरीद सकता हूँ तो दोबारा खरीद लूंगा। ठीक है, एक बार मेरे को पता चल गया कि 2 चॉकलेट्स खरीद सकता हूँ, तो मैंने डायरेक्ट 2 चॉकलेट खरीद ली। ठीक है, अब नया की क्या हो जाएगा, जो की है, अब जो रिमाइंडर बचेगा ये, तो रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें, अगर मैंने 4 से डिवाइड किया 9 को, तो अपना कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि अपने लोगों ने 2 खरीद ली तो 8 हो जाएगा, 9 में से 8 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो अगर इसको निकालने का दूसरा भी क्या है कि 9 मॉड्यूलो 4 कर सकते हैं अपन, रिमाइंडर दे देगा वो अपने को। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, तो नया की क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया। और देखो अपन क्या करते हैं, हर बार पीछे से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन मेरे को पीछे से जाने की जरूरत क्या है, क्योंकि के तो कम ही हो रहा है और पीछे वाली जो चॉकलेट्स है उनको तो मैं अफोर्ड कर ही नहीं सकता। मैं क्या करूंगा, 4 वाली तो मैंने बाय कर ली, जो 4 की जो मैक्सिमम जितनी बाय कर सकता था मैं, 4 की 2 बाय कर सकता था, तो 4 की तो 2 बाय कर ली। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट 3 पे चला जाऊंगा पीछे। ठीक है, क्योंकि अब 4 वाली बाय कर ली और पीछे वाली तो अपन बाय ही नहीं कर सकते, क्योंकि पीछे वाली तो बड़ी वैल्यूज है अपने पास, तो अपने डायरेक्ट 3 पे चले जाएंगे। तो 3 के लिए चेक करूंगा, क्योंकि के इक्वल्स टू 1 है अब मेरा नया। ठीक है, तो 3 वाली बाय नहीं कर सकता, फिर 2 पे गया, 2 वाली बाय नहीं कर सकता, 1 पे गया, 1 वाली बाय कर सकता हूँ। ठीक है, कितनी बाय कर सकता हूँ, 1, क्योंकि जो के इक्वल्स टू 1 है अपने पास और प्राइस क्या है चॉकलेट की 1, तो अपन कितनी बाय कर सकते हैं 1। ठीक है, तो आंसर प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे। ठीक है, तो अपना आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 3। और जो नया की है वो नया की क्या हो जाएगा, 1 मॉड्यूलो 1, क्योंकि अपने रिमाइंडर देखते हैं तो वो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो के इक्वल्स टू 0 हो गया, अपना लूप खत्म हो जाएगा, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस वाली अप्रोच में अपनी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो कितनी हो जाएगी, वो ऑफ है, क्योंकि अपन एक बार ही ट्रेवर्स कर रहे हैं, इस बार अपन पीछे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हर बार पीछे से चेक नहीं कर रहे हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं कि जैसे ही आप 4 पे गए तो अपन लोग चेक कर लेंगे कितनी चॉकलेट्स बाय कर सकते हैं अपन। तो अपन लोग 4 पे गए तो अपन लोगों ने 9 डिवाइडेड बाय 4 किया, तो वहां से 2 चॉकलेट्स आ गई। ठीक है, तो ये हो गई इसकी थोड़ी सी ऑप्टिमाइज अप्रोच। इसमें क्या क्या हुई अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसमें अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, ऑफ एन। ठीक है, लेकिन अपने को जो है ऑफ एन से भी कम करके लेके आनी है। तो देखो इसने अपने को एक और चीज बोली है, इसने अपने को बोला कि जो आपकी जो प्राइसेस है वो शॉर्टेड है, तो प्राइसेस जो शॉर्टेड है उसका फायदा उठा सकते हैं क्या अपन। ठीक है, तो अपन क्या निकाल रहे हैं, अपन वो निकाल रहे हैं कि वो वाली चॉकलेट जो जस्ट छोटी है, आपके के से छोटी या बराबर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इक्वल्स टू 9 दिया हुआ था अपने को, तो अपनी जो अफोर्डेबल जो चॉकलेट थी वो कौन सी थी, 4। तो 4 क्या था, 9 से जस्ट छोटा था अपने पास। 12 तो अपने पास बड़ा था, 9 से बड़ा है, लेकिन जो 4 है वो जस्ट छोटा है या बराबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे 9 दिया हुआ था, अगर यहाँ पे 9 दिया होता तो मैं क्या कौन सी चॉकलेट बाय करता, 9 वाली। मान लो यहाँ पे 4 भी दिया होता और 9 भी दिया होता, तो मैं कौन सी चॉकलेट बाय करता, मैं बाय करता 9 वाली, क्योंकि अपने कॉस्टलीस्ट खरीदनी है। ठीक है, तो या तो मेरे को 4 उसके के बराबर मिले या सिर्फ उससे जस्ट छोटा मिले। ठीक है, वो वाला नंबर मेरे को निकाल के लेके आना है। तो अपन क्या इसमें, क्योंकि वैल्यू सारी सॉर्टेड है, तो अपन इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, बाइनरी सर्च आराम से अपन लगा सकते हैं, वो वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो अपने को जस्ट छोटी या बराबर मिले। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो बाइनरी सर्च में कैसे करते हैं अपन। ठीक है, तो अपन बाइनरी सर्च में करते हैं, एक एल यहाँ पे रख लिया और एक जो अपना आर है वो यहाँ पे रख लिया। ठीक है, तो ये अपनी इंडेक्सेस होगी 0 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अपना मिड क्या आएगा, 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 अपना आया मिड। ठीक है, तो ये मेरा मिड रहा। ओके, तो मिड अगर मेरा रहा तो मैंने मिड की वैल्यू चेक की, तो मिड की वैल्यू क्या थी, मिड की वैल्यू मिली मेरे को 3। ठीक है, तो मिड की वैल्यू है वो के से छोटी है, तो छोटी होती है तो अपन क्या करते हैं, क्योंकि अपने को कौन सी वैल्यू निकाली है, या तो छोटी या इक्वल्स टू, तो उसमें क्या इसमें क्या करते हैं, एक इंडेक्स वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, इंडेक्स मैंने क्या किया, एक इंडेक्स पॉइंटर रख लिया, वो मेरा आंसर स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, तो मेरे को अगर छोटी वैल्यू मिलती है, छोटी मिलती है तो छोटी या बराबर मिलती है, तो मैं क्या करूंगा, इंडेक्स को यहाँ पे पॉइंट करा दूंगा, या फिर इंडेक्स में ये जो पॉइंटर है वो इसको स्टोर कर दूंगा। ठीक है, तो इंडेक्स मैंने 2 स्टोर कर दिया। ओके, तो अगर मेरे को छोटी वैल्यू मिलती है तो मैं क्या करता हूँ, एल को +1 कर देता हूँ। ठीक है, एल को मिड +1 कर दिया मैंने। ठीक है, एल मेरा आ गया मिड +1। ओके, सो अब मेरा एल है वो 3 है और जो आर है वो 4 है। ठीक है, तो अब अगर अपन मिड देखें तो 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया, सो 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 हो गया अपना 3। ठीक है, तो मेरा मिड क्या हुआ नया, ये हो गया मिड, ये हो गया। तो मैंने मिड की वैल्यू चेक की, अब मेरे को मिड की वैल्यू क्या मिली, मिड की वैल्यू मिली मेरे को 3, मिड की वैल्यू मिली मेरे को 4, तो 4 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है अपना किससे, 9 से। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जो इंडेक्स की वैल्यू है उसको अपडेट कर देंगे, तो इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, ये इसका जो ये वाला पॉइंटर, ये पॉइंटर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इंडेक्स जो है इंडेक्स स्टोर कर रहा हूँ इसका। ठीक है, वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा हूँ मैं, इंडेक्स स्टोर कर रहा हूँ। ओके, सो अब क्या हुआ, अब मेरे को छोटी मिली है तो मैं क्या करूंगा, एल को बढ़ा दूंगा, तो एल मेरा आ गया यहाँ पे। ठीक है, एल इक्वल्स टू मिड +1 कर देंगे, तो अब मेरा जो एल है वो 4 है और आर भी 4 है, तो अपना मिड क्या होगा, मिड भी अपना 4 ही होगा। ठीक है, तो मिड भी मेरा यहाँ पे पॉइंट किया, तो मिड मेरा 12 आया, तो मैंने मिड की वैल्यू चेक की, तो मिड जो है वो मेरा बड़ा है, क्योंकि 12 ग्रेटर देन 9 है, तो अपन क्या करेंगे, आर को मिड -1 करेंगे, तो आर को मिड ये यहाँ पे मिड नहीं है, अपना मिड यहीं पे था 12 पे। ठीक है, तो आर को मिड -1 करेंगे, तो अब मेरा आर कहाँ पे आ जाएगा, आर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आर अगर यहाँ पे आ गया तो अपना लूप ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अपना बाइनरी सर्च में लूप कहाँ से कहाँ चलता है, अपना चलता है जब तक वाइल लेस देन इक्वल्स टू आर है। ठीक है, तब तक अपन चलाते हैं इसको। ओके, सो अपन अगर इसका कोड लिखने का ट्राई करें तो क्या होगा, देखो। सो अगर अपन इसकी जो बाइनरी सर्च है उसका कोड लिखने का ट्राई करें तो वो क्या होगा, देखो क्या लिखना पड़ेगा अपने को। सो वाइल एल लेस देन इक्वल्स टू आर, ठीक है, यही लिखना है।
तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो मिड की वैल्यू है जो वो निकाल के लेके आएंगे। तो मिड कैसे निकालेंगे, मिड निकालेंगे अपन क्या, एल प्लस आर डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, एल प्लस आर डिवाइडेड बाई टू निकाला। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपन चेक करेंगे इफ जो मेरी एरे ऑफ मिड है, मतलब कि एरे ऑफ मिड मतलब कि मेरे को जो प्राइस है मिड वाली वैल्यू की वो दे देगा। ठीक है, एरे ऑफ मिड अगर मेरे को मिलती है लेस देन इक्वल्स टू के। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे थे, अपन कर रहे थे सबसे पहले तो इंडेक्स को वैल्यू असाइन कर देंगे। तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंडेक्स की वैल्यू क्या स्टोर की थी अपन लोगों ने, मिड के इक्वल। ठीक है, मिड के इक्वल हो जाएगी कि अपन लोगों ने मिड क्या निकाला था, मिड आया था अपना 2। तो जब मेरी छोटी मिली 3 मेरे को, तो मैंने क्या किया, इंडेक्स को 2 पे पॉइंट करा दिया था। ठीक है, तो इंडेक्स हो जाएगा मेरे मिड के बराबर। ओके, और जो क्या कर रहे थे, एल को अपन कर देंगे मिड प्लस 1। ठीक है, जो अपना एल है वो अपडेट हो जाएगा क्योंकि अपने को छोटी वैल्यू मिली है। ठीक है, और एल्स में क्या करेंगे, एल्स में अगर मेरे को बड़ी वैल्यू मिलती है तो अपन क्या करेंगे, आर इक्वल्स टू कर देंगे मिड माइनस 1। ठीक है, यही कर रहे थे अपन। तो बस इतना अपने को करके लेके आना है। ओके, तो अब देखो, अब मेरे को मिल गया, अब मेरे को क्या मिला, अब मेरा जो इंडेक्स था वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा था। ठीक है, सो मेरा इंडेक्स यहाँ पे पॉइंट कर रहा था। ओके, इंडेक्स मेरा यहाँ पे पॉइंट कर रहा था। अब मेरे को देखो, अब क्योंकि अब ये 4 वाली चॉकलेट बाय कर लिया अपन लोगों ने, तो ये वाला पार्ट तो अपने काम का नहीं है। क्यों, अभी अपन लोगों ने देखा था कि यहाँ पे देखा था, क्या देखा था कि अपन जब 4 वाली चॉकलेट्स खरीद ली थी तो अपन लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, 3 से स्टार्ट किया था, 3 से पीछे गए थे। तो इस केस में भी क्या करेंगे, इस केस में अपन फिर दोबारा बाइनरी सर्च लगा देंगे क्योंकि अभी अपने पास के की वैल्यू है कुछ बची है। कि अभी क्या है, अभी क्योंकि आप लोगों ने के इक्वल्स टू 9 था, तो अगर 4 की 2 चॉकलेट्स बाय कर ली तो के इक्वल्स टू क्या बचा, 1 बचा। तो अपन क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन में दोबारा से बाइनरी सर्च लगा देंगे। ठीक है, तो एल यहाँ पे, एल ये वाला, और क्या हुआ, एल आर इक्वल्स टू ये, आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंडेक्स माइनस 1। ठीक है, तो अपन आर को पीछे चलाते हुए जाएंगे। ठीक है, एल को 0 कर देंगे और आर को इंडेक्स माइनस 1 कर देंगे। तो इस वाले में दोबारा बाइनरी सर्च निकाल देंगे। तो अपनी जो अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने इंडेक्स यहाँ पे। अब देखो इसमें दोबारा अगर अपन चलाएं तो अपना क्या होगा, तो 2, तो अपना मिड क्या आएगा, 2 प्लस 0 बाय 2। ठीक है, तो मिड क्या हुआ मेरा, ये हुआ मिड, ये मेरा मिड हुआ। तो मैंने मिड की वैल्यू चेक की कि मिड की वैल्यू क्या थी, मिड की वैल्यू है अपने पास 2। तो 2 की वैल्यू, जो 2 है वो के से बड़ा है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो आर है वो मिड माइनस 1 करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, आर मिड माइनस 1 कर दिया, आर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो मेरा मिड भी यही आएगा, मिड 0 ही आएगा मेरा, क्योंकि आर भी 0 है और एल भी 0 है। ठीक है, तो मैंने चेक किया, जो मेरी 1 था वो के इक्वल मिला मेरे को। तो मेरा इंडेक्स क्या है, इस पे पॉइंट हो जाएगा इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स मेरा इस पे पॉइंट कर रहा होगा। तो पर मेरा इस पे पॉइंट कर रहा होगा तो मेरे को पता चल जाएगा ये अपना कौन सी चॉकलेट है जो अपन अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी अपन आंसर में ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको कर लेंगे आराम से। अपन लोग बाइनरी सर्च लगा देंगे। और जो अपन जो शॉप डॉट गेट फंक्शन बार बार कॉल कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे थे, ऑफ एंड टाइम्स अपने को कॉल करना पड़ेगा क्योंकि हर बार अपन ट्रैवर्स कर रहे थे पूरे एरे को। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, अपन बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, तो इसमें अपन क्या करेंगे, मिनिमम टाइम्स कॉल कर रहे होंगे फंक्शन को। ठीक है, क्योंकि अपन लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ मिड वाला अपने को निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको कोड करते हुए देखते हैं। एक बार कोड करते हुए फिर से मैं आपको चीजें समझाता हूँ कि कैसे कैसे अपन लोग इसमें कर रहे होंगे। ओके, ओके, इसको कोड करते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लॉन्ग लॉन्ग आंसर बना लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद 2 पॉइंटर्स बनाते हैं, एक लॉन्ग लॉन्ग एल बना लिया मैंने, तो इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और एक लॉन्ग लॉन्ग बना लिया आर। ठीक है, आर इक्वल्स टू क्या कर दिया, एन माइनस 1 से, क्योंकि अपना लास्ट वाली क्या, जो आर जो किस पे पॉइंट कर रहा होगा, जो लास्ट वाली अपने पास चॉकलेट है। ठीक है, तो अपने को लूप क्या लगाना है, अपने को लूप लगाना है, अपने को बाइनरी सर्च लगाना है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च लगाना है अपने को, बाइनरी सर्च कब तक लगाना है, जब तक मेरे पास के की कुछ वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि जब तक मेरे को के की कुछ वैल्यू है मैं तब तक बाइनरी सर्च लगाता रहूंगा। ओके, सो आप क्या करते हैं कि इसके अंदर अपने को बाइनरी सर्च लगाना है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च लगाने के लिए क्या, एक तो मैंने क्या किया, लॉन्ग लॉन्ग इंडेक्स बना लिया। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग इंडेक्स किया, स्टार्टिंग में इसको -1 वैल्यू दे दी। इंडेक्स वही है जो अपना जो कॉस्टलीस्ट अफोर्डेबल चॉकलेट है उसको पॉइंट कर रहा होगा लास्ट में। ठीक है, जैसा अभी अपन लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा था। ठीक है, ओके, और एक और चीज क्या की मैंने, एक लॉन्ग लॉन्ग इंडेक्स वैल्यू भी कर लेते हैं। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू क्या, जो इंडेक्स पे जो अभी इस वाले इंडेक्स में तो क्या पॉइंटर स्टोर हो रहा होगा, और इंडेक्स वैल्यू में अपन जो इंडेक्स की वैल्यू है, मतलब जो इंडेक्स वाले पॉइंटर की वैल्यू है वो स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, तो मैंने क्या किया, अब अपन सिंपल बाइनरी सर्च लगाते हैं। तो एल लेस देन इक्वल्स टू आर है जब तक अपन चलाएंगे इसको। ठीक है, ये हो गया। और क्या करेंगे, सबसे पहले एक लॉन्ग लॉन्ग मिड निकाल लेते हैं। तो मिड क्या होगा, एल प्लस आर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और क्या करते हैं, जो मिड की प्राइस है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने को मिड की प्राइस कंपेयर करके लेके आनी है। तो मैंने मिड की प्राइस निकाल ली, किससे, किससे निकाल सकते हैं अपन मिड की प्राइस, शॉप डॉट गेट करके। ठीक है, तो शॉप डॉट गेट किया और मैंने मिड भेज दिया इसमें कि अपने को मिड वाली प्राइस है, मतलब मिड वाली जो चॉकलेट है वो अपने को निकाल के दे देगा। ठीक है, तो अपनी कंडीशन क्या थी कि अगर जो मेरी मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू मतलब कि मिड जो प्राइस है, ठीक है, अगर मेरी लेस देन इक्वल्स टू की है तो मैं क्या करूंगा, तो अपन सबसे पहले तो क्या करेंगे, इंडेक्स को किसकी वैल्यू असाइन कर देंगे, मिड की। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे अपन लोगों ने किया था कि इंडेक्स को क्या करते हैं, इंडेक्स इक्वल्स टू मिड कर दिया था। ठीक है, और क्या करेंगे, एल इक्वल्स टू कर देंगे मिड प्लस 1। ठीक है, यही है क्योंकि अपने को छोटी वैल्यू मिली है। ओके, ये हो गया।
उसके बाद एल्स में क्या करेंगे, एल्स में कर देंगे अपन आर इक्वल्स टू, अगर मेरे को बड़ी वैल्यू मिलती है तो मिड माइनस वन। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो हो गई अपनी बाइनरी सर्च। ओके, अब लास्ट में क्या होगा, अब लास्ट में अपनी जो ये है इंडेक्स में अपना आंसर स्टोर हो रहा होगा, मतलब इंडेक्स में आंसर मतलब कि आपकी जो कॉस्टलीस्ट जो अफोर्डेबल चॉकलेट है वो स्टोर हो रही होगी, तो अपने को आंसर में ऐड करना है वो। तो अपन क्या करेंगे, आंसर प्लस इक्वल्स टू कर देंगे क्या, जो अपनी इंडेक्स की वैल्यू थी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये इंडेक्स की वैल्यू क्या करेंगे अपन, यहाँ पे करते हैं, एक काम करते हैं, जो इंडेक्स की वैल्यू है यहाँ पे अपन निकाल के ले आते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपकी मिड की वैल्यू थी, मतलब अपन लोग क्या कर रहे हैं, इंडेक्स को इक्वल कर रहे हैं मिड के। ठीक है, तो इंडेक्स की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, मिड जो प्राइस था आपके इसके इक्वल, क्योंकि मिड की वैल्यू थी वही अपन इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी अब। तो मिड प्राइस, ठीक है, क्योंकि अपने को गेट फंक्शन दोबारा कॉल नहीं करना पड़ेगा ऐसा करने पे। ओके, तो अपन मैंने क्या किया, आंसर प्लस इक्वल टू क्या कर देंगे अपन, कि डिवाइडेड बाय जो अपना मिड प्राइस है। ठीक है, सॉरी मिड प्राइस नहीं, जो अपना ये इंडेक्स प्राइस है। ठीक है, सो इंडेक्स वैल्यू। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद मेरे को के को अपडेट करना है, तो के क्या हो जाएगा मेरा, के हो जाएगा मेरा के मॉड्यूलो क्या इंडेक्स 12 है। ठीक है, यही कर रहे थे अपन। ओके, ये हो गया। अब देखो, अब फिर मेरे को दोबारा क्या है कि दोबारा अपने को क्या करना पड़ेगा, बाइनरी सर्च कॉल करना पड़ेगा। तो अब देखो ये अपना 3 आ गया था, इसमें इंडेक्स की वैल्यू स्टोर हो रही थी, सॉरी 4 आया था, 4 में इंडेक्स की वैल्यू स्टोर हो रही थी, तो अपन लोगों ने 4 वाली चॉकलेट है बाय कर दी थी, बाय कर ली थी। उसके बाद क्या किया था अपन लोगों ने, बाइनरी सर्च कॉल करना है अपने को 1 2 3 के लिए, एल इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और जो अपना आर है वो कहाँ पे पॉइंट करेगा, 3 पर पॉइंट करेगा। तो 3 क्या है अपना इंडेक्स माइनस वन। ठीक है, 4 पे क्या था, इंडेक्स पॉइंट कर रहा था, तो अपना आर क्या हो जाएगा, अपना आर हो जाएगा इंडेक्स माइनस वन। ठीक है, तो अपने को दोबारा कॉल करना पड़ेगा यहाँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपडेट कर दूंगा आर को अब नया इंडेक्स माइनस वन से। ठीक है, इंडेक्स माइनस वन हो जाएगा। और जब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक और चीज कर दूंगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में एल इक्वल्स टू 0 कर देंगे अपन। ठीक है, जब नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे तो जो एल की वैल्यूज है वो अपडेट हो जाएंगी, लेकिन अपने को जो दोबारा बाइनरी सर्च लगाना है तो एल इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और आर तो मैं यहाँ पे जब बाहर निकल रहा हूँ यहाँ से, जब ये कंप्लीट होने के बाद आर को यहाँ पे अपडेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इंडेक्स माइनस वन से। और यहाँ पे एक और चीज लगा लेते हैं, एक और चीज क्या, कि यहाँ पे एंड कंडीशन लगा देंगे अपन, क्योंकि आर को अपन माइनस वन करते जा रहे हैं, सॉरी इंडेक्स माइनस वन करते जा रहे हैं, तो अपन ये जब तक ही चलाएंगे जब तक मेरा आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। ठीक है, तो यही होना चाहिए, यही इसकी बाइनरी सर्च थी। तो अपन क्या करते हैं, इसको कंपाइल करके देखते हैं, कोई गलती तो नहीं की अपन लोगों ने। ओके, सो ये क्या कह रहा है कि जो आपका ये शॉप है ये वो प्राइवेट है। ठीक है, ये सॉल्यूशन शॉप डॉट जो है, सॉल्यूशन जो इसने बनाई ये क्लास, जो ये प्राइवेट है, तो अपन क्या करते हैं, इसको पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये इसने कोड में अपने को प्राइवेट दी हुई है, तो अपन लोगों ने पब्लिक कर दिया ये। तो अब कंपाइल करके देखते हैं। ओके, सो कंपाइल हो गया अपना कोड, सबमिट करके देखते हैं। सो सबमिट भी हो गया अपना कोड। तो बस यही था आज का क्वेश्चन। वीडियो खत्म होने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।